नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन इस वीडियो में जो आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने यूनिट 1 पर लगभग 10 या 11 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। वीडियो मेरे को बीच में रोकना पड़ गया था क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अभी भी आपको एक डॉग की आवाज़ आ रही होगी। इसको अगर आप इग्नोर कर पाएँ तो ये वीडियो देख लेना, अन्यथा आवाज़ को कम करके मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते चले जाना। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, सेकंड भी देख लिया था अपन ने, थर्ड क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट अपन 11 पर चल जाते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लिया था अपन ने। हाँ, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। मानसून है प्यारे साथियों, उसका भारत की कृषि पर प्रभाव बताना है अपन को। मानसून का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव है? तो भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। खरीफ की फसलों की बुवाई मानसून के आगमन पर होती है। समय पर पर्याप्त और वर्षा से उत्पादन बढ़ता है। मानसून की असफलता से सूखा, फसल नष्ट हो जाती है और खाद्य संकट उत्पन्न होता है। इसलिए मानसून को भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार बताना है अपन को। तो भारत में उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, मानसूनी पर्णपाती, कांटेदार, पर्वतीय और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनका वितरण जलवायु, वर्षा और मृदा पर निर्भर करता है। वनस्पति पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता और संसाधनों का आधार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की प्रमुख मिट्टियों का वर्णन करना है अपन को। भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इनका वर्णन करना है प्यारे साथियों अपन को। तो भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है। काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी कृषि उत्पादन और भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपवाह तंत्र क्या है और भारत के अपवाह तंत्र का अपन को वर्णन करना है। तो अपवाह तंत्र है ना प्यारे साथियों, अपवाह तंत्र नदियों और उनकी सहायक धाराओं का जाल होता है। भारत में हिमालय और प्रायद्वीप अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। हिमालय नदियाँ 12मासी हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो वर्षा पर निर्भर हैं। अपवाह तंत्र कृषि, सिंचाई और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालयी नदियों की विशेषताएं बताइए। मैंने बहुत प्रयास किया था प्यारे साथियों इस डॉग को चुप करवाने का, लेकिन ये कुत्ता है ना प्यारे साथियों, ये कुत्ता ही है, ये नहीं समझ सकता। हालांकि इसकी भी कोई समस्या होगी, वो व्यक्त करना चाह रहा होगा ये, लेकिन अपना भी कर्तव्य है आपको पढ़ाना। इसलिए इतनी बाधाओं के बाद अगर आप सुन पाएँ, इन साउंड को इग्नोर कर पाएँ, तो वीडियो देखते रहिए। हिमालयी नदियाँ हिमनदों से निकलती हैं और वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती हैं। ये लंबी, गहरी और अधिक जल वाली होती हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं बतानी है अपन को। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना प्यारे साथियों, वो वर्ष भर वर्षा पर निर्भर होती हैं, वर्ष भर नहीं बहती। ये छोटी, कम जल वाली और कठोर चट्टानों पर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियाँ जल विद्युत उत्पादन में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून क्यों कहा जाता है? तो भारत कर्क रेखा के निकट स्थित है, जिससे यहाँ तापमान अधिक रहता है। मानसूनी पवने वर्षा का मुख्य स्रोत है। ऋतु परिवर्तन स्पष्ट है। इन कारणों से भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ऋतु व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये ऋतुएं कृषि, जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानसून की अनिश्चितता के कारण बताइए। तो मानसून की अनिश्चितता समुद्री तापमान, एल नीनो, जेट स्ट्रीम और दाब परिवर्तन से जुड़ी होती है। इससे कभी अत्यधिक वर्षा तो कभी सूखा पड़ता है। हालांकि अपने माइक यूज कर रखा है, फिर भी कुत्ते की आवाज़ आपको सुन रही होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव समझाइए। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा एल नीनो प्रशांत महासागर की तापीय घटना है। इसके समय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे भारत में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की जलवायु का मानव जीवन पर प्रभाव बताना है। भारत की जलवायु का, तो भाई मानव पर भारत की जलवायु पर भोजन का, वस्त्र का, आवास का और आजीविका सभी प्रभावित करती हैं मानव को जलवायु। मानसून पर निर्भरता अधिक होने से जनजीवन प्रभावित होता है। यानी कि मानव तो मानसून पर निर्भर है, कृषि भी उससे होता है, खेती भी उसी पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाले निम्न दाब क्षेत्र हैं। ये शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा कराते हैं, जिससे रबी फसल को लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में बाढ़ और सूखे के कारण बताइए। तो अत्यधिक मानसूनी वर्षा से बाढ़ और कमज़ोर मानसून से सूखा पड़ता है। असंतुलित वर्षा वितरण इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलने से पहले मैं आपको समय दिखाना चाहता हूँ। हालांकि वीडियो तो मैंने पहले ही बनाने स्टार्ट कर दिया था। 5:30 बज रही हैं। मैं जल्दी उठकर भी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, तो ये बीच में कुत्ते आ जाते हैं, ट्रेन आ जाती है, ये डिस्टर्ब करती है अपन को। हालांकि कहते हैं, अपने तो कहावतें हैं कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो तक आ गए हैं, इसका मतलब है कि आप सच में पढ़ने वाले हैं। और मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक आपने वीडियो देखी है? तो आप वीडियो में एजुकेशन टाइप करना, ताकि मैं समझ सकूं कि किन किन ने वीडियो को एंड तक वॉच किया है ना? कौन कौन सी स्टूडेंट है जो इसके डॉग की आवाज़ के बाद भी वीडियो को पूरी देख रहे हैं। अगर भविष्य में वो स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि भैया हमें इस सब्जेक्ट पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा, उन स्टूडेंट को देख लूँगा, उनकी हर बात मानी जाएगी। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भौतिक स्वरूप और जलवायु का आपसी संबंध स्पष्ट कीजिए। तो भारत का भौतिक स्वरूप उसकी जलवायु को नियंत्रित करता है। हिमालय मानसून को रोकता है, पठार तापमान प्रभावित करता है और समुद्र तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता बढ़ाता है। दोनों परस्पर जुड़ी हुई हैं। हाँ, अब ट्रेन भी आ गई है, अब बाद में ही बनाएंगे वीडियो, लेकिन आप कमेंट में एजुकेशन टाइप कर देना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि किन्होंने वीडियो पूरा वॉच किया है। वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।